बाद में मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेलवे की रेणु पुष्कर ने टुंडला स्टेशन का निरीक्षण किया व लोगों से अपील की है कि वो पथराव ट्रेनों पर न करें। 9 में होने वाली आपराधिक गतिविधियों और पथराव की घटनाओं को लेकर शुक्रवार को टुंडला स्टेशन का निरीक्षण करने पहुंची आरपीएफ की प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त रेणु पुष्कर छिब्बर ने लोगों से ट्रेनों पर पथराव न करने और गेट पर बैठकर यात्रा न करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ट्रेनों में यात्रा करने वाले आपके अपने हैं, आपकी छोटी सी गलती उनकी जान ले सकती है। चार्ज ग्रहण करने के बाद शुक्रवार को आईजी आरपीएफ ने सबसे बड़े निरीक्षण टुंडला स्टेशन का किया, जहां उनके आगमन से पूर्व ही सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर दिया गया। उन्होंने बैठक की, उन्होंने सभी अधिकारियों और जवानों के साथ स्टाफ के साथ बैठक की। साथ ही ट्रेनों में यात्रा करने वाले आपको बता दें यात्रियों की सुरक्षा को लेकर भी दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान आरपीएफ के कंपनी कमांडर सहित अमित चौधरी समेत अन्य आरपीएफ के जवान मौजूद रहे। फिरोजाबाद से अरविंद कुमार की रिपोर्ट। मैम, आज किस तरह का टुंडला स्टेशन पर आपके द्वारा जो निरीक्षण रखा गया है? विस्तृत निरीक्षण के क्रम में टुंडला का मेरी ज्वाइनिंग के बाद पहला इंस्पेक्शन मैंने रखा है। टुंडला पोस्ट एक इम्पॉर्टेंट आरपीएफ का इस्टेब्लिशमेंट है, तो मैंने सोचा कि सबसे पहला विज़िट यहीं किया जाए और यहाँ के लोगों को, यहाँ की समस्याओं को, यहाँ पे क्या आरपीएफ कर रही है, क्या उसका कार्य है, उस संबंध में जानकारी लेने में आज यहाँ आई हूँ। किस तरह की कमियाँ, किस तरह की व्यवस्था यहाँ पे मिली हैं आपको? अभी तो मैं शुरुआत करूँगी, अगर आप थोड़ी देर बाद पूछते तो मैं बताती। बट मैंने इसका पहले लास्ट वीक मैंने जोन डिवीज़न वाइज मैंने वो किया एनालिसिस, और डिविजन्स के सारे जो इम्पोर्टेंट पोस्ट होल्डर्स थे, पोस्ट कमांडर्स और सीनियर डीएससीज ने वहाँ पे मुझे प्रेजेंटेशन दिया, और हम लोगों ने ओवरऑल ओवरव्यू लेते हुए टुंडला में कुछ समस्याएं हैं जो मुझे समस्याएं पूरे क्षेत्र में नज़र आ रही है। वो अलार्म चेन पुलिंग की या ट्रेनों पर पत्थर मारने की घटनाएं बहुत ही आम है यहाँ पर, और आप लोगों के माध्यम से मैं लोगों को भी अनुरोध करूँगी कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें, क्योंकि ना सिर्फ यात्रियों के जान को इससे खतरा है, बल्कि ट्रेन की संरक्षा का भी बहुत बड़ा प्रश्न आता है यहाँ पर। कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पास्ट में, जिससे स्टोन पेल्टिंग या जिसको पत्थर मारने की घटनाओं से ड्राइवर और गार्ड को इतना फेटल इंजरी हुई कि वो ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई, और जिससे ट्रेन की सुरक्षा और संरक्षा का बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये लोगों को अपील करना चाहूँगी कि इस संबंध में ऐसी कार्रवाई ना करें। कम से कम पत्थर मारने की घटनाओं को, हमारे प्रीमियम ट्रेन से हम पे भी अक्सर पत्थर मारने की घटनाएं वंदे भारत और राजधानी, तो उससे एक ओवरऑल एक गलत छवि जाती है इस क्षेत्र के लोगों के विरुद्ध भी जाती है कि भाई बच्चे भी करते हैं इस तरह से, क्योंकि बच्चे मेरे ख्याल से खेल मानते हुए इस तरह की कार्रवाई करते हैं कि हम लोग जब छोटे होते हैं कि पत्थर कितनी दूर जाएगा या कैसी आवाज़ करेगा, ये हम लोग सब जानने की कोशिश करते थे। लेकिन ट्रेन के साथ मेरे ख्याल से माँ बाप का ये दायित्व बनता है, या जहाँ पे वो शिक्षा ले रहे हैं वहाँ स्कूलों का ये दायित्व बनता है कि वो इस तरह के लेक्चर्स दें, इस तरह के बच्चों को दिमाग में डालें कि ऐसा करने से, क्योंकि बच्चे तो अपराधी नहीं हैं, ना ही हम उनको, मैं चाहूँगी भी नहीं, मैंने इस संबंध में निर्देश भी दिए हैं कि बच्चों को अगर वो इस तरह से कृत्य कर रहे हैं तो उनको उन बच्चों की तरह से ही जो कार्रवाई की जाती है, उनको काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, और वो काउंसलिंग ना सिर्फ हम करें बल्कि उनके पेरेंट्स से मेरी अपील है कि वो भी करें और रोकें। उसके अलावा अलार्म चेन पुलिंग की घटनाएं बहुत होती हैं, जिससे चलती गाड़ी में वो पत्थर मार के मोबाइल गिराने की घटनाएं, इस तरह का ये पूरे एनसीआर की ये ज्वलंत समस्या है। मैम, ट्रेनों के अंदर जो किन्नर यात्रा करते हैं ना, वो यात्रियों को बड़ा परेशान करते हैं, स्लीपर कोच में घुस जाते हैं, ज़बरदस्ती लोगों को परेशान करते हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? अगर वो अनाधिकृत हैं और अगर वो इस तरह से न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके खिलाफ कार्रवाई डेफिनेटली की जाएगी। और कुछ यात्री मैम देखा जाता है कि अक्सर ट्रेन के गेट पर बैठ जाते हैं, हवा का झोंका आता है, गिर जाते हैं। उन्हीं की मैं बात कर रही हूँ। उनको ये भी नुकसान है कि उनके हाथ में अगर मोबाइल है या कोई वैल्यूबल चीज़ है तो वो भी लोग गिरा के वो टारगेट करते हैं। तो हम लोगों ने, मैंने इंस्ट्रक्शन दिए अपने मीटिंग्स जो मैंने ली हैं डिवीज़न वाइज,
मैंने अवेयरनेस ड्राइव चलाने का मैंने एक डिसीजन लिया, जो कि चालू भी हो गई हैं। तो जहाँ से एनसीआर में ट्रेन प्रवेश कर रही है, वहाँ से हमारा जो डिरेक्शन शुरू होता है, वहाँ हम अनाउंसमेंट वहाँ से कराना विद इन द ट्रेन ऑल्सो, जो हमारी एस्कॉर्ट पार्टी जाती है वो भी उनको अवेयर करेंगे कि ये यहाँ इस एरिया में ऐसी घटनाएं अक्सर होती हैं, तो केयरफुल रहिए और फुट बोट पे ना बैठिए, वहाँ बैठ के ट्रैवल नहीं करिए, उससे वो गिर भी सकते हैं और उनका सामान भी चुके हो सकता है। थैंक यू मैम। गाजी